जिला मुख्यालय से लगे 8 किलोमीटर दूर खैरी गांव के बाहर हुए फटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट को आज लगभग 6 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, किंतु जब भी यह दिन आता है तो सभी आम जन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस प्रकार से इस फटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था और लगभग 26 लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी, उसको लेकर आज भी उनके परिजन इस घटना को नहीं भूला पाए। भले ही प्रशासन इस घटना को भूल गया हो, वह घटना के साथ साथ 26 लोगों के मृतकों के परिजनों से किए हुए वादे आज भी जिला प्रशासन सहित संबंधित विभाग के द्वारा जो वादे किए गए थे वह आज भी अधूरे हैं। भले ही कुछ लोगों को मुआवजा जरूर मिला है। आपको बता दें कि 7 जून 2017 को जिला मुख्यालय से लगे ग्राम खैरी के गांव के बाहर एक फटाखा फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, जिसमें अचानक विस्फोट होने से यहां पर लगभग 26 लोगों की मौत हादसे में हुई थी और जिला प्रशासन के द्वारा इनके परिजनों से मुआवजे के साथ साथ कुछ वादे भी किए गए थे जो आज भी अधूरे हैं। घटना के कुछ दिन बाद तक जरूर जिला प्रशासन और राजनीतिक जनप्रतिनिधियों के द्वारा मृतकों के परिजनों से सहानुभूति रखी गई थी, किंतु जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे शासन प्रशासन और राजनेताओं ने इन परिजनों से दूरियां बनाते चले गए। आज लगभग 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी भी शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को मृतकों के परिजनों से किए गए वादे पूर्णतः भुला दिए गए हैं। वहीं इस घटना में बहुत ऐसे परिजन भी हैं जिनके घर में कमाने वाला अब कोई नहीं बचा है, वह मजदूरी कर अपना भरण पोषण कर रहे हैं, जबकि उस समय मृतकों के परिजनों से कहा गया था कि उनके परिजनों को एक एक नौकरी दी जाएगी, जिनके घरों में बड़े सामाजिक काम है उनका खर्चा उठाया जाएगा। किंतु घटना के बीच जाने के बाद भी कोई जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन द्वारा आज तक उन परिजनों से ना तो मिला गया है और न ही उनके हालचाल जानने की भी कोशिश की गई। जबकि देखा जाए तो इस घटना को हुए बीते लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं। आज तक इस घटना की जिस प्रकार से जांच करवाए जाने की बात कही रही थी, तो जांच रिपोर्ट भी आज तक सार्वजनिक नहीं की गई और न ही इसकी रिपोर्ट मृतकों के परिजनों को दिखाई गई। वहीं मानवता का परिचय देते हुए ग्राम पंचायत खैरी के द्वारा हर वर्ष 7 जून को आज ही के दिन अपने स्तर पर मृतकों के परिजनों को बुलाकर पुण्यतिथि का कार्यक्रम ग्राम पंचायतों में ही किया जा रहा है एवं वहां भी जब पंचायत के द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को बुलाया जाता है तो वहां भी इस दिन कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होते, ऐसे ग्राम के सरपंच के द्वारा भी बताया गया है। कल जो है 6 साल हो जाएंगे इस घटना को। शासन से मुआवजा मिला होगा आपको? वो मिला शासन से। अच्छा, उसके बाद कभी प्रशासन का कोई अधिकारी आपके यहाँ सुध लेने आया? किस स्थिति में आप, कैसे हैं? नहीं, उसके बाद में तो कोई देखने नहीं आए हैं, तो जो गरम में आए तभी आए थे बस। अच्छा, जैसे एक परिवार को नौकरी की भी बात कही गई थी उस समय? नहीं, नौकरी वोकरी कुछ नहीं मिली है। देने के लिए बोले थे पर दिए नहीं। कोई दे रहे तो नगर पालिका वाले हैं, तो कहीं है तो ये गाड़ी एजेंसी में कुछ में है तो, पर नहीं, फिर उसके बाद में कुछ नहीं। अभी जैसे क्या आपके यहाँ कोई कौन है मेन कमाई वाला? कौन? कोई नहीं है, सब मेन कमाई वाला। फिर कैसे आप लोग का घर परिवार चलता है? वही है, बनी मजदूरी करो आप। जो बीते वर्षों जो खैरी फटाखा विस्फोट में आपके यहाँ से किन की डेथ हुई थी? लड़की की। क्या नाम था उनका? आरती। अच्छा, उसके बाद जो है शासन की ओर से आपको मुआवजा मिला कि नहीं? 2.5 लाख मिला जी। और उसके बाद फिर अभी आपके घर परिवार में क्या स्थिति? अब घर परिवार में कुछ नहीं मिलता, कमाओ खाओ। अच्छा, जैसे उस समय नौकरी देने की ऐसी बात कही जा रही थी? नौकरी नहीं, लड़की की शादी करेंगे बोले, बड़ी 2 लड़कियाँ थी मेरी। हाँ। तो लड़की के घर में 1 लाख रुपए देंगे बोल रहे थे, गौरी दिखाओ, तो नहीं दिए कुछ भी। तो शादी हो गई बेटियों की? हाँ, बेटी की शादी हुई, बेटा है। अच्छा, फिर जब वो शादी कर रहे थे उस समय आप भाव से संपर्क नहीं किए क्या? दिए थे, कारण दिए थे, तो भाव कन गया का नहीं क्या मालूम, हमने पूछा है उनका, उसको मेन को, तो मेन ने ले जाके दिया का नहीं, तो ये मालूम नहीं भाव। अच्छा, लेकिन जो बोले थे कि आपकी बेटी की शादी में पैसा देंगे, हाँ 1 लाख रुपए देंगे, वो दिए? नहीं दिए। अच्छा, अभी कभी कोई आया क्या इन 6 सालों में कि आप कैसे रहते हो? कोई तो क्या सिर्फ उस समय वादे भर किए गए बस? वैसे क्या होना चाहिए था, जैसे अगर देखा जाए तो, जैसे जो वादे किए थे? वादा करे थे वो तो दिए थे, नहीं दी हुआ तो नहीं पूरा ना। और अभी कोई आके भी नहीं देखता अब? कैसे रहते हो, क्या रहते हो? लड़का भी थोड़ा कम दिमाग का है। मतलब प्रशासन भूल गया एक तौर पर, सब काम हो गया, भूल गए। और जो कुएच लड़का हुआ उधर कोर्ट में, तो हमारा तो नहीं आता, वो लोग बस
तुरंत में हो गया उनका कान। उनके कान आता है बोले तो गए थे, बोले बुधवार कोर्ट बोल रहे थे। अच्छा, उसकी रिपोर्ट आएगी बोल रही थी, जांच रिपोर्ट। आपके यहाँ कोई ऐसी रिपोर्ट आई क्या ऐसी नहीं आई। कि ये घटना कैसे हुई थी, क्यों हुई? ऐसा कुछ नहीं। और जैसे अभी क्या पंचायत में हर साल पुण्यतिथि मनाते हैं क्या पंचायत वाले? कल मनाएंगे पुण्यतिथि। हाँ, पुण्यतिथि तो साल में एक बार मनाते हैं, तो आते हैं पुण्यतिथि राजा लीला। ये लोग अपने तरफ से मनाते हैं। तो आते हैं साल में एक बार। जैसे कि हमारे यहाँ विगत 7 जून 2017 में फटाका फैक्ट्री में जो बम कांड हुआ था, विस्फोट हुआ था, उसमें 26 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और जिसमें शासन द्वारा उसकी मजिस्ट्रेट जांच भी चली है। जांच का अभी तक पता नहीं है, लेकिन हम लोग उस कार्यक्रम को अभी तक निरंतर 7 जून में उसकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग इसको मनाते रहे। जैसे भी ग्राम पंचायत में जब से हम लोग हैं तब से इस कार्यक्रम को निरंतर चलाते रहे हैं, जिसमें श्रीमान राजा लिल्हारे का विशेष सहयोग रहता है इस कार्यक्रम में। इसके पूर्व विशाल बिसेन ने भी हमें 1 साल इस कार्यक्रम को करने में सहयोग किया था। उसके बाद में राजा लिल्हारे ने अपने ऊपर लिया, क्योंकि कोरोना काल के कारण विगत 3 वर्षों से इस कार्यक्रम को हमने साधारण रूप से कराया था, पर कराया था जरूर, बंद नहीं किए थे हम लोगों ने। इस बार भी वैसी है, अपन लोग जो कथा पूजा पंचायत के माध्यम से और सुंदरकांड, रामायण मंडल वगैरह इसका काम करते हैं। लोगों को बुलाते हैं, सभी परिवार को भी बुलाते हैं हम लोग। कुछ आते हैं, कुछ नहीं आ पाते। तो इस कार्यक्रम को हम लोग अपने स्तर से तो निरंतर जारी रखें, और जब तक हम लोगों से ऐसा कार्यक्रम होगा तो अपन लोग इनकी याददाश्त में जरूर करते रहेंगे। हमें यहाँ देखा जाए तो किसी राजनीतिक तौर पर किसी का सहयोग नहीं मिला। विधायक सांसद कभी इस मुद्दे के ऊपर कभी उन्होंने आके पंचायत में कभी इस स्तर पर बात नहीं किया, कभी वो इस पुण्यतिथि के अवसर पर उपस्थित नहीं हुए, जबकि हम सभी को आमंत्रित करते हैं। आना चाहिए। न पदाधिकारी आते कोई और न कोई अधिकारी, यहाँ बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी भी कभी यहाँ आज तक के आने का उनका ऐसा नहीं समझ आया है। हम चाहते हैं कि आना चाहिए इस अवसर पर, इतनी बड़ी हताहत घटना में जरूरी था। परिवार के जो लोग हैं, वो परिवार के लोगों को जो शासन की ओर से जिस तरह से उन लोगों को गोद लिया गया था, उनको कहा था कि तुम्हारे परिवार से हम एक लोगों को नौकरी लगाएंगे और उनकी जैसी भरपूर्ति करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ आसार समझ आया नहीं है और वो लोग भी सब असहाय हो चुके हैं। उनका भी कहना है कि हम लोगों से कोई अभी तक हम मिलने आते भी नहीं, जबकि यहाँ सभी परिवार को बुलाते हैं। आज के दिन में मतलब 7 जून को अधिकतर सभी लोग जमा होते हैं, तो यहाँ उनसे जरूर भेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा